नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर चिराग पासवान के बाद अगर सबसे खराब किसी का स्ट्राइक रेट दिख रहा है तो वो नाम आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के अंदर 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन 6 सीटों में एक भी सीट को लेकर, चाहे वो सर्वे रिपोर्ट हो, पार्टी के नेता हो या फिर मेरा आकलन, नहीं कह सकते हैं कि किसी एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे हैं, उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी फाइट जरूर कर रही है, लेकिन जीत की संभावना किसी भी एक सीट पर नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल लगातार आप लोग देख रहे हैं। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। ठीक ठाक संख्या दिख रहा है एनडीए के पक्ष में। भाजपा को बड़े पार्टी के तौर पर दिखाया जा रहा है, जनता दल दूसरी बड़ी पार्टी बताई जा रही है, लेकिन हकीकत यह कह रहा है, क्योंकि हम भी ग्राउंड पर घूम रहे हैं, जो एग्जिट पोल है उसका आधार क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम लोगों के बीच गए, चाहे वो गांव में जाकर ओपिनियन करना या बूथ पर वोट डालकर निकलने के बाद लोगों से बातचीत करना, वो आकलन कह रहा है कि जनता दल यू यानी नीतीश कुमार का जलवा इस चुनाव में दिखा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सबसे बड़े दल के तौर पर जो है वो इस बार देखने को मिलेगा। संभावना 70 पार भी आंकड़े जेडीयू के हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे आरएलएम की। आरएलएम एनडीए के अंदर 6 सीटों पर चुनाव लड़ी है और उन 6 में से 6 के 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति बेहद ही खराब है। हालांकि 2-3 सीटें जहां फाइट हो रहा है, एक एक सीट हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रामेश्वर महतो बाजपट्टी से उम्मीदवार गए हैं। बाजपट्टी से रामेश्वर महतो पूर्ववंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। रामेश्वर महतो को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाहते थे कि ये सीट हम जीते, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक दिन भी वहां पे कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद रामेश्वर महतो को नहीं मिला, तो जाहिर तौर पर उसका भी अपना एक असर है। और हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सीट बाजपट्टी आरजेडी की सिटिंग सीट है, यहां से मुकेश यादव विधायक है, तो टक्कर है। अगर नीतीश कुमार का यात्रा हो जाता, नीतीश कुमार वहां घूम लेते, आशीर्वाद देते, उपेंद्र कुशवाहा खुद मोर्चा संभाल लेते, तो शायद बाजपट्टी की सीट निकल सकती थी। लेकिन बाजपट्टी की सीट फंस चुकी है और बुरी तरीके से फंस चुकी है। फाइट जो है वो दिख रहा है, तो यहां भी संभावना जीत की नहीं दिख रही है। हाँ, क्लोज फाइट है और उस क्लोज फाइट में आरजेडी बढ़त बनाती नजर आ रही है। इसके अलावा मधुबनी की सीट उसी दिन आरएलएम एनडीए गठबंधन हार गई थी जिस दिन माधव आनंद के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि समीर महासेठ वहां से हैं। समीर महासेठ का अपना एक पकड़ है लोगों के बीच में। आनंद, अब माफ कीजिएगा, माधव आनंद ग्राउंड वाले व्यक्ति नहीं है, वो बंद कमरे में राजनीति करते हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द रहकर बेशक लोग उनको जान ले, लेकिन ग्राउंड पर उनका बहुत अच्छा, चूंकि हम भी जब लोगों के बीच गए तो लोगों के अंदर उनको लेकर वो स्वीकार्यता नहीं है, और अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो जाहिर तौर पर उसका भी अपना एक असर है। और समीर महासेठ आरजेडी से है और उनकी व्यक्तिगत पकड़ भी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर उनके स्वजातीय के भी आबादी ठीक ठाक है और उनकी पकड़ ऑल ओवर हर कास्ट धर्म के लोगों में ठीक ठाक मानी जाती है। इसके अलावा मदन चौधरी पारू मुजफ्फरपुर का पारू सीट है, जो बीजेपी की सीट थी, जहां से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने मदन चौधरी को उम्मीदवार बनाया। मदन चौधरी भी मानो हेलीकॉप्टर वाले कैंडिडेट, वहां के लोगों का कहना है कि वो हेलीकॉप्टर वाले कैंडिडेट है। उनका इस क्षेत्र के ग्राउंड से बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर जिनका टिकट काटा गया, अशोक सिंह, वो ताकतवर व्यक्ति है। 2020 में अशोक सिंह ने 60% से अधिक वोट जो है वो वहां पर पाए थे। तकरीबन 77,000 वोट से अधिक जो है उनको वोट मिला था। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में निर्दलीय निकल जाए, इस बात की संभावना भी मुझे दिख रही है, क्योंकि अशोक सिंह का अपना एक क्रेज है, अपनी एक पकड़ है। एनडीए से बेशक मदन चौधरी मैदान में हो, लेकिन जो एनडीए का कैडर है वो अशोक सिंह के पक्ष में दिख रहा है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अशोक सिंह ही वहां पर एनडीए के तरफ से, जो घोषित उम्मीदवार तो नहीं है, अघोषित कह सकते हैं, फाइट जो है वो कर रहे हैं आरजेडी के साथ। इसके अलावा आप प्रशांत पंकज उजियारपुर से हैं। प्रशांत पंकज के भी कमोबेश वही स्थिति है। प्रशांत पंकज के क्षेत्र में भी गए, वहां पर विरोध बहुत ज्यादा है। आलोक मेहता जैसे कद्दावर नेता उनके सामने है। आलोक मेहता कई बार के विधायक है, उनकी अपनी एक पकड़ है। वहां पर फाइट होता तब
जब यहाँ पर कैंडिडेट कोई और होता। प्रशांत पंकज का ग्राउंड पकड़ बहुत ज्यादा नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ज्यादातर ऐसे कैंडिडेट है, चूंकि 6 सीट पर तो चुनाव लड़ी है, ज्यादातर ऐसे कैंडिडेट है जो जिन्हें लोग कह रहे हैं कि हवाई कैंडिडेट, जिसमें एक नाम प्रशांत पंकज है। उजियारपुर भी आरएलएम एनडीए गठबंधन चुनाव हार रही है। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण सीट है सासाराम की। सासाराम उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। हालांकि यहाँ पर फाइट है। फाइट कब हुआ है? जब उपेंद्र कुशवाहा लगातार क्षेत्र में कैंप कर कुशवाहा सेंटिमेंट जगाएं कि भाई कुशवाहा का प्रतिष्ठा है, हम पूरे बिहार की लड़ाई लड़ते हैं, यहां मेरा परिवार लड़ रहा है तो आप लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वहां पर बाहरी भीतरी की लड़ाई हो गई है, बगावत बड़े पैमाने पर दिख रहा है। ईवीएम पर भी दिखा है, ईवीएम पर जो बटन दबा कर निकले वो भी कह रहे थे, लेकिन अंत ले बहुत सारी चीजें डैमेज कंट्रोल की गई। लेकिन उस सीट को लेकर कोई श्योर नहीं है। पार्टी के अंदर भी जो नेता वहां मोर्चा संभाल रहे थे वो भी कह रहे हैं कि उस सीट को लेकर हम कंफर्म नहीं है कि उस सीट जीत रहे हैं। और मेरा भी आकलन कहता है कि सासाराम सीट पर फाइट है, जैसे फाइट रामेश्वर महतो की सीट पर रामेश्वर महतो कर रहे हैं, जीत नहीं रहे लेकिन फाइट कर रहे हैं, उसी तरीके से सासाराम सीट पर भी फाइट है। यहाँ हार जीत को लेकर हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। जो भी जीतेगा बहुत ज्यादा वोट से यहाँ पर चुनाव जो है वो नहीं जीतेगा, क्योंकि सत्येंद्र साव जो है यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं और पिछले 3 चुनाव से अगर आप देखेंगे 10, 15, 20 आरजेडी लगातार यहां से चुनाव जीतती रही है, तो आरजेडी के लिए काफी सेफ सीट माना जाता है। कुशवाहा प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी मैदान में है, लेकिन बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में परिणाम नहीं दिख रहा है। एक दिनारा की सीट है, छठी और अंतिम सीट। दिनारा में एनडीए के अंदर बगावत है, चाहे वो राजेंद्र सिंह हो, जय कुमार सिंह, चूंकि वो चुनाव ही लड़ रहे हैं, तो जो वहां के लोकल नेता हैं वो आलोक सिंह के खिलाफ हो गए हैं कि भाई जब आलोक सिंह एक बार जीत गया चुनाव तो फिर हम लोग झाल बजाएंगे क्या? जाहिर तौर पर कोई व्यक्ति अगर एक बार जीत जाएगा तो उसकी दावेदारी हो जाएगी, और वहां के लोग चाहते नहीं, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि भाई बाहरी लोग आकर यहाँ पर राज करें। तो आलोक सिंह के खिलाफ जबरदस्त माहौल है एनडीए के कैडर के अंदर। जय कुमार सिंह के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जय कुमार सिंह भी माहौल बनाने में कामयाब रहे। कुर्मी का भी वोट जय कुमार सिंह को मिला है, माफ कीजिएगा, क्योंकि हम जब कुर्मी इलाकों में गए तो कुर्मी का वोट जय कुमार सिंह को मिला है। राजपूत में भी जय कुमार सिंह ठीक ठाक सिंधमारी कर रहे हैं। और जो मेरा आकलन कहता है कि अगर 10,000 से अधिक वोट काउंटिंग के दिन जय कुमार सिंह को मिल गया तो वहां पर आलोक सिंह चुनाव हार जाएंगे, और अगर 10,000 के अंदर जय कुमार सिंह रह गए तब 2-4 हजार से आलोक सिंह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है दिनारा में, ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 15,000 से अधिक वोट जय कुमार सिंह को मिले हैं, जिसमें राजपूत का वोट है, जिसमें कुर्मी का भी ठीक ठाक वोट है, क्योंकि उन्होंने जो माहौल बनाया उसका भी उन्हें फायदा जो है मिल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि दिनारा की सीट पर भी फाइट है। हार जीत को लेकर हम बहुत दावा नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर भी फाइट है। अगर 10,000 से अधिक वोट जय कुमार सिंह को मिला तो मानिए कि आलोक सिंह चुनाव हार गए, 10,000 के अंदर जय कुमार सिंह सिमट गए तो फिर वहां पर आरएलएम जो है चुनाव जीतेगी। चूंकि वहां से युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव मैदान में है और राजेश यादव की जीत की संभावना दिनारा में दिख रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीट पर चुनाव लड़ी है। उन 6 सीटों में 2 ऐसी सीट है जहां पर वो फाइट कर रहे हैं, बाकी 4 सीटों पर हार बहुत क्लियर नजर आ रहा है। 6 में से एक भी सीट को लेकर ना हम आश्वस्त है और ना ही पार्टी के लोग जो दिन रात अलग अलग गांव में घूम रहे थे, लोगों को मना रहे थे, लोगों को बता रहे थे, वो आश्वस्त है कि वो सीट उनकी पार्टी निकाल रही है। तो एनडीए के अंदर चिराग का स्ट्राइक रेट तो गिरा ही गिरा, 29 में से 5 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट जीत जाए तो उनके लिए भी बड़ी बात होगी। हो सकता है कि वो सीट सासाराम की हो सकता है कि वो सीट दिनारा की हो। यही 2-3 सीट है जहां पर वो फाइट करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।